हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे थे और कल जो हमने आपके लिए वीडियो तैयार किया था, कल जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इनका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो आई होप आपने वो चीज़ें सही से लर्न की होंगी और आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था कि मैं आपको 6 टाइप के प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा। वैसे तो ये 11 और 12 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये 6 टाइप के प्रोनाउन आपके लिए जानना क्या है जरूरी है। आपके लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे ही आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपकी क्लासेस लेवल बढ़ेगा क्लासेस का, तो ये जो बाकी के प्रोनाउंस होते हैं उनके बारे में आपको वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो प्रोनाउंस होते हैं उसके 11 टाइप्स होते हैं, बट आपकी क्लास के हिसाब से ये 6 टाइप के जो प्रोनाउंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने लिखाए थे आपको, जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, 6 टाइप के प्रोनाउंस मैंने आपको बताए थे। उनमें से मैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको बता चुका हूँ, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आपको बता चुका हूँ और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं उनको कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम शुरू करते हैं सबसे पहले डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? ये है जो है दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। ठीक है, ये हमारे कौन से प्रोनाउंस होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब आप जानते होंगे दिस और दैट सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, दीज और दोज प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। आप बात समझ में आ रही है आपके? यानी जब भी दिस और दैट का यूज होगा तो उनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, यानी ये सिंगुलर नाउन के साथ आएंगे। दीज और दोज के बाद जो भी नाउन आएगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, एक दूसरी सबसे बड़ी बात कि दिस और दीज ये हमेशा नियरनेस को बताते हैं। किसको बताते हैं? नियरनेस को। यानी जब भी कोई पास की बात करेगा, मैंने बोला दिस इज अ चेयर, यानी ये पास में जो कुर्सी रखी है मेरे, यह क्या है? यह एक कुर्सी है। तो ये बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये संकेत दे रहा है हमको कि मैं इस कुर्सी के बारे में बता रहा हूँ, वो कहाँ? ये पास ही रखी हुई है। अब दैट और अगर मैं दोज की बात करूं तो ये डिस्टेंस को शो करते हैं, यानी कोई भी चीज दूर कुछ दूरी पर है आपसे, अगर उसके बारे में आप बात करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? मान लीजिए कहीं दूर आपकी बाइक खड़ी हुई है और आपने किसी को बोला दैट इज माई बाइक, यानी जो वहां पर जो बाइक खड़ी हुई है, जो मोटरसाइकिल खड़ी है, वो मेरी वाली बाइक है। इज दैट क्लियर? सो दैट और दोज की अगर हम बात करेंगे तो दैट एंड दोज ये डिस्टेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ये डिस्टेंस, डिस्टेंस शो करते हैं। अगर मैं बात करता हूं दिस एंड दीज, नियरनेस शो करते हैं। यानी अगर कोई भी वस्तु हमारे पास है, समीप है, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे? सिंगुलर के लिए दिस का और प्लूरल के लिए दीज का। अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में हम लोग दैट किसके लिए यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ, और दोज किसके लिए यूज करेंगे? प्लूरल के साथ। इज दैट क्लियर? अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और उनसे सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। सो हैव अ लुक हियर। मैंने लिखा दिस इज माई बुक, यह पुस्तक मेरी है। मान लीजिए कोई पास में कोई पुस्तक रखी हुई है, कोई बुक रखी हुई है और आपने बोला दिस इज माई बुक। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। तो ये क्या शो कर रहा है? यानी ये क्या शो कर रहा है? ये नियरनेस शो कर रहा है, यानी पास ही में कोई चीज रखी हुई है। ये सिंगुलर में यूज होता है। अगर मैं बात करूं प्लूरल की, दीज आर
मैंगोज, ये आम हैं, दीज आर मैंगोज। तो आप देख सकते हैं मैंगोज क्या है, यहाँ पे प्लूरल नाम है, इसीलिए मैंने इसके साथ कौन से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया है, दीज का। यहाँ आप देख सकते हैं बुक सिंगुलर नाम की तरह यूज हुआ है और बुक को मैंने किस रिलेट किया है, दिस से। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी कि जब भी सिंगुलर नाउन होगा उसके लिए हम नियरनेस के सेंस में किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। और जब भी हमारा जो नाउन है वो प्लूरल होगा और नियरनेस के सेंस में जब हम बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? अब मैं बात करता हूं दैट और दोज की, यानी डिस्टेंस। जब भी कोई व्यक्ति वस्तु अगर दूरी पर है, ठीक है, तो हम कैसे बात करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे। एग्जांपल्स लेता हूं मैंने लिखा दैट इज माय ब्रदर who is standing there, यानी वहां जो खड़ा हुआ है ना वह मेरा भाई है। यानी कुछ दूरी पर कोई खड़ा हुआ है तो वह बता रहा है किसी को दैट इज माई ब्रदर हु इज स्टैंडिंग देयर, यानी वहां जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वह मेरा भाई है। तो ये किसको शो कर रहा है बेटा, डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर के साथ। अब मैं बात करता हूं दोज की। मैंने लिखा those are my students, those are my students। मान लीजिए कुछ दूरी पर ग्रुप में कुछ लड़के खड़े हुए हैं और मैं बोल रहा हूं कि वे मेरे क्या हैं, छात्र हैं, वो मेरे छात्र हैं, those are my students। तो अब आपको यहां से ये चीजें क्लियर हो गई कि जब भी हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो दिस और किसका यूज करेंगे, सॉरी, जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो दैट और दोज का यूज करेंगे। दैट का यूज जो सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके लिए करेंगे और दोज का यूज प्लूरल नाउन्स के साथ होगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करता हूं नियरनेस की, यानी कोई भी वस्तु जो पास है हमारे समीप में और उसके बारे में किसी को बता रहा हूं तो मैं सिंगुलर नाउन्स के साथ दिस का यूज करूंगा और प्लूरल नाउन्स के साथ दीज का यूज करूंगा। तो ये होते हैं हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब ही होता है संकेतवाचक। क्या होता है, संकेतवाचक। अब संकेतवाचक जैसा कि इसके नाम से पता चला, यानी किसी को संकेत से कोई भी इशारा कर करके जब भी हम इशारे से या संकेत करके इंडिकेट करके किसी को कुछ बात के बारे में बताते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, हमारे डेमोस्ट्रेटिव कहलाते हैं। ठीक है, अब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से, दिस, दैट, दीज, दोज, 4 होते हैं। मैंने आपको बता दिया है दैट और दोज डिस्टेंस को शो करते हैं, यानी कोई वस्तु या व्यक्ति पास है हमारे या दूर है, इस चीज को कौन शो करेगा, दैट और दोज करेंगे। ठीक है, नियरनेस को कौन शो करेगा, दिस और दीज करेंगे। दिस और दैट का यूज हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं और दीज और दोज का यूज हम लोग प्लूरल के लिए करते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन आता है वह है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव। और उसके बाद जिस प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब मैं इंटेरोगेटिव और रिलेटिव दोनों को आपको एक साथ बताऊंगा क्योंकि उनमें से थोड़ा कंफ्यूजन होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीजें अगर मैं आपको दोनों को एक साथ बताऊंगा तो वो क्लियर हो जाएंगी। इधर लिखा मैंने रिलेटिव प्रोनाउन और इधर लिखा मैंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध बताने वाला, यानी जो दो सेंटेंसेस को रिलेट करेगा, यानी दो सेंटेंसेस को जो जोड़ेगा वो क्या होगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं पहले लिखता हूं कि होते कौन कौन से और उसके बाद हम विस्तार से इनके बारे में बात करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो हु, विच एंड दैट, ये होते हैं। विच और दैट का यूज करने के लिए होता है, यानी विच और दैट का जो यूज होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये प्रोनाउंस की तरह क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। यानी जब भी निर्जीव वस्तुओं की बात होगी तो हम किसका यूज करेंगे, या तो विच का करेंगे या दैट का करेंगे। इवन दैट इज सिंगुलर और प्लूरल, चाहे वह सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन कौन
लिविंग होना चाहिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स होनी चाहिए, तो उनके लिए हम विच और दैट का यूज करेंगे। विच का भी कर सकते हैं, दैट का भी कर सकते हैं, एक दूसरे को दोनों से रिप्लेस भी कर सकते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि कहाँ विच करना है कहाँ दैट करना है, आप विच भी कर सकते हैं और दैट भी कर सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और हु का जो यूज होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए होता है। इज दैट क्लियर? लिविंग थिंग्स के लिए, यानी हु का जो हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में वो लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे, यानी इससे हम लिविंग थिंग्स को रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे। अगर मैं बात करूं विच और दैट की, तो विच और दैट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग करते हैं। इज दैट क्लियर? चाहे वह सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसका यूज करेंगे, विच का भी कर सकते हैं, दैट का भी कर सकते हैं। यानी विच और दैट आपस में एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं आता हूं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पे। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं आपके? हु, विच, वेयर, whom, whose, who, which, where, whom, whose, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब आपने देखा होगा हु का मतलब क्या होता है? कौन। विच का मतलब क्या होता है? कौन सा, कौन सी, कौन से। अगर मैं बात करूं वेयर, ये वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। हुम का मतलब किसे या किसको, और हुज होता है किसका, किसकी, किसके के सेंस में, किसका, किसकी, किसके। अब यहां से एक चीज समझने वाली है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज क्वेश्चन करने के लिए होता है, यानी किसी से प्रश्न पूछने के लिए आप इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यानी किसी से अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप क्या कर सकते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने बोला हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, क्या मीनिंग निकलेगा? तुम कौन हो। आई एम आस्किंग यू हु आर यू, आपने बोला आई एम राहुल, मैं राहुल हूं, तो ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। यहाँ पे ये जो हु यूज हुआ है ये इंटरोगेटिव वर्ड है, और ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? टेंस में भी आपने पढ़ा होगा, इनको हम लोग इंटरोगेटिव WH वर्ड भी बोलते हैं, और ये किसके लिए यूज होते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आपने बोला आई लिव एट पाउटा, मैं पाउटा में रहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट में एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है। वेयर इज योर बैग, तो आप देख सकते हैं हु हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए, किसके लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। यानी आपको जब भी किसी से क्वेश्चन करना है तो आप इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर डू यू लिव, विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन सा है। हुम डू यू नो, तुम किसको जानते हो, ठीक है। हुज इज योर एल्डर ब्रदर, यानी इनमें से आपका बड़ा वाला भाई कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हु, विच, वेयर, हुम और हुज, ये जो है हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इनका हम लोग यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किसी से भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब जो से निकलता है, किससे निकलता है? जो से, कौन से नहीं निकलता। जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो कौन मतलब निकलेगा, लेकिन जब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा? जो निकलेगा। अब आप एक एग्जांपल देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा he is the boy, he helped me yesterday.
का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब ये यूज होगा तो जो या जिसने निकलता है, ठीक है। ही इज द बॉय, एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। अब मैं इन दोनों को हु से क्या करूंगा, रिलेट करूंगा। तो मैंने इनको लिखा कैसे, ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। जब भी हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो उस सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, हमको पता चल जाएगा कि हु यहाँ पर ये जो यूज हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अगर वह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो उस सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे। He is the boy who helped me yesterday. यह वही लड़का है जिसने या जिसने मेरी कल सहायता की थी। Is that clear? तो मैं उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। He is the boy who helped me yesterday. जिसने कल मेरी सहायता की थी। तो यहाँ who से मतलब क्या निकलेगा, जो या जिसने। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, द बॉय के बारे में। यानी हु यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, उसी लड़के के बारे में बात कर रहा है। मैं उस लड़के के बारे में आपको बता रहा हूं जिसने कल मेरी सहायता की थी। मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। मैंने लिखा दिस इज द पेन I bought it yesterday। देखिए एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। अब दिस इज द पेन आई बॉट इट यस्टरडे, यह कलम है, मैंने इसको कब खरीदा था, कल खरीदा था। अब मैं इसको जब रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेट करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, मैंने लिखा दिस इज द पेन which या that I bought yesterday। यह this is the pen which या that, यानी ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेन को क्वालिफाई कर रहा है। किसके बारे में बता रहा है, पेन के बारे में। दिस इज द पेन विच दैट आई बॉट यस्टरडे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग यूज होगी तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, या तो विच का करेंगे या किसका करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेन को क्वालिफाई कर रहा है। किसके बारे हम लोग बात कर रहे हैं, पेन के बारे में। दिस इज द पेन, यह वही पेन है जो कल मैंने खरीदा था। बात आ गई समझ में। दिस इज द पेन विच या दैट आई बॉट यस्टरडे। भाई यह वही कलम है, वही पेन है जो मैंने कल खरीदा था। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ वो किसके बारे में बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर पेन के बारे में बात कर रहा है जो उसने कल खरीदा था। यानी उसने इसको स्पेशलाइज कर दिया, यानी स्पेशल बना दिया। इज दैट क्लियर। तो विच और दैट से पहले या हु से पहले जो भी यहाँ पर नाउन आएगा यह उसी को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। इज दैट क्लियर। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई लिविंग थिंग होती, जैसे दिस इज द बॉय आई मेट यस्टरडे, यह वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था। तो क्या इसके लिए हम विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि लड़का क्या हो गया, लिविंग थिंग। इसीलिए जब हम इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे। दिस इज द बॉय हु आई मेट यस्टरडे, यानी यह वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था। इज दैट क्लियर। दिस इज द बॉय हु आई मेट यस्टरडे, यह वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं।
brother he lives in Jaipur। अब मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को क्या करना है, रिलेट करना है। तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं ऐसे कर सकता हूं, ही इज माई ब्रदर हु लिव्स इन जयपुर। यह मेरा वह भाई है जो कहाँ रहता है, जयपुर में रहता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ही इज माई ब्रदर हु लिव्स इन जयपुर। ही इज माई ब्रदर हु लिव्स इन जयपुर। तो हु किसके बारे में बात करा रहा है, ब्रदर के बारे में, इसीलिए हमने किसका यूज किया, हु का यूज किया। अगर यहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग होती तो हम लोग किसका यूज करते, विच या दैट का यूज करते। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है जो कहाँ रहता है, जयपुर में रहता है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, भाई के बारे में बात की जा रही है। यह वही मेरा भाई है जो कहाँ रहता है, जयपुर में रहता है। ठीक है, तो जब भी, अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई लिविंग थिंग आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे। और जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, विच या दैट का। विच और दैट का यूज एक दूसरे के अल्टरनेटिव में हम कर सकते हैं, यानी एक दूसरे को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। आप विच का यूज करिए या दैट का यूज करिए, लेकिन दोनों में से नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप विच का भी कर सकते हैं, दैट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, चॉइस इज योर्स, इट इज योर चॉइस। लेकिन अगर लिविंग थिंग की बात की जाएगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सिर्फ हु का यूज करेंगे, और नॉन लिविंग के लिए विच और दैट का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। अब मैं आता हूं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में। मैंने आपको बताया हु हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला था, हु आर यू, तुम कौन हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर इज ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ है, हुम डू यू नो, तुम उसे कैसे जानते हो, किसको जानते हो। ठीक है, इस तरीके से हुज इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। ठीक है, ठीक है, तो हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब बात आती है यहाँ पे कि हु और हु जब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज होगा तो इसका मतलब कौन निकलेगा, और जब हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा, जो या जिसने। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब भी हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो उस सेंटेंस में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह वहां पे क्या हुआ होगा, यूज होगा। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो उस वाले सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हु वहां रिलेटिव प्रोनाउन की तरह क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो रहा, वह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, और इसीलिए हम वहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर। तो मुझे लगता है कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये जो 3 प्रोनाउंस मैंने आज आपको पढ़ाए हैं इस वाले वीडियो में, ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं हमारे, वो दीज, दोज, दिस एंड दैट ये होते हैं। दिस और दैट हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, दीज और दोज हमेशा प्लूरल नाउंस के लिए यूज होते हैं। इज दैट क्लियर। अगर मैं बात करता हूं दैट और दोज की, तो ये हमेशा डिस्टेंस को शो करेंगे। किसको शो करेंगे, डिस्टेंस को। कुछ दूरी पर कोई भी चीज है, कोई भी नाउन है, अगर आप उसके बारे में बात करें तो आप किसका यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए दैट का करेंगे और प्लूरल के लिए दोज का करेंगे। जैसे मैंने बोला दैट इज माई ब्रदर हु इज स्टैंडिंग देयर, यानी वहां जो खड़ा हुआ है ना वो मेरा भाई है। कुछ दूरी पर आपका भाई खड़ा हुआ है और आप किसी को बता रहे हैं दैट इज माई ब्रदर हु इज स्टैंडिंग देयर, वह मेरा भाई है जो वहां खड़ा हुआ है। ठीक है, आपने बोला दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, वह मेरी गाड़ी है। कहाँ है, वह मेरी गाड़ी है, यानी कुछ दूरी पर खड़ी हुई है। लेकिन जब भी कोई चीज आपके पास में है तो आप ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज माई बुक, यह किताब तो मेरी है भाई। ठीक है, तो नियरनेस के केस में हम लोग दिस का यूज करेंगे, और अगर डिस्टेंस की बात हो रही तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। जब नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो हम दिस और दैट का यूज करेंगे, और जब नाउन हमारा प्लूरल होगा तो हम लोग दीज और दोज का यूज करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इंटरोगेटिव और रिलेटिव की। इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, ये होते हैं हु हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया।
गया। ये इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं और ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट 3 होते हैं। हु हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, यानी ये दो सेंटेंस को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, रिलेशन बताएगा उनके बीच में, ठीक है, रिलेट करेगा। अगर मैं बात करूं विच और दैट की, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है और विच और दैट को आप अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। विच की जगह दैट का भी यूज करते हैं, दैट की जगह विच का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और लिविंग थिंग्स के लिए हम किसका करेंगे, हु का करेंगे। हु का मतलब जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं तो जो या जैसे निकलता है, लेकिन जब इसका यूज हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है, कौन। हु आर यू, तुम कौन हो। इज दैट क्लियर? इस तरीके से निकलता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे जो मैंने प्रोनाउंस आपको प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ाया है, इसमें मैंने 6 टाइप के प्रोनाउंस के बारे में आपको बताया है। वैसे होते तो 11 और 12 टाइप्स हैं इसके, लेकिन जैसे ही आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा तब बाकी के जो प्रोनाउंस है वो आपको सीखने के लिए मिलेंगे, पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो परेशान मत होइए। फिलहाल ये है कि आप इन सारे प्रोनाउंस को जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इस वीडियोज में, प्रोनाउंस वाले चैप्टर में, आप उनको अच्छे से पढ़िए, याद करिए और समझने की कोशिश करिए, और अंतर डिफरेंशिएट करिए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको 3 केस बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें टेबल जो मैंने आपको बना करके भेजी है, टेबल जो मैंने आपको उस दिन सिखाई थी, वो टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर मैं पूछता हूं कि आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए माई सेल्फ होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यू का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब यू को हम सिंगुलर की तरह यूज करेंगे तो योर सेल्फ होगा, और अगर जब यू को हम प्लूरल की तरह यूज करेंगे, यानी प्लूरल प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे, तो वहां पर यू का रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ होगा, ठीक है। अगर मैं आई के ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि आई का पजेसिव एडजेक्टिव, यानी जो पजेसिव केस होता है वह क्या होता है, पजेशन का मतलब होता है अधिकार होना। जैसे दिस इज माई बुक, यह किताब किसकी है, मेरी है। आई एम योर ब्रदर, मैं आपका क्या हूं, भाई हूं। तो आई का दिस हाउस इज माइन, यह घर किसका है, मेरा है, ठीक है। तो जहां भी माइन यूज होगा, माइन हो गया, देयर्स हो गया, हिज हो गया, हर्ष हो गया, ये कहलाएंगे आपके पजेसिव प्रोनाउंस। क्या कहलाएंगे, पजेसिव प्रोनाउंस। और पजेसिव प्रोनाउंस के बाद कभी भी कोई दूसरा नाउन नहीं आता है, यानी पजेसिव प्रोनाउन सिंगल यूज होते हैं। लेकिन अगर मैं पजेसिव एडजेक्टिव की बात करूं, जैसे आई का माई हो गया, यू का योर हो गया, वी का आर हो गया, दे का देयर हो गया, इट का इट्स हो गया, ठीक है। ये जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनको हम पजेसिव केस भी बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, तो ये सारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। ये बात मैं आपको पहले जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहा था आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो ये समरी थी प्रोनाउन वाले चैप्टर की हमारी, और मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। फिर भी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोनाउन से कोई भी आपको प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड टेक केयर, वर्क हार्ड, कीप गोइंग एंड बी सेफ।